एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का एक टॉपिक और इन्वायरमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज इकोसिस्टम। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था A.G. टेंसले ने। जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे वो एक सिस्टम बनाएंगे जिसके थ्रू एनर्जी को कंटिन्यू क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इको सिस्टम। अब इसमें हमें देखना है कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। ओके, इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। जो अबायोटिक कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट किसको बोलेंगे, जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है वो किसमें है, वो अबायोटिक कंपोनेंट में। जैसे क्या क्या है, लाइट, वाटर, एयर, सॉइल, etc। तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इसी को हम क्या बोलेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या जाता है, ये आता है एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब अबायोटिक कंपोनेंट को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है प्रोड्यूसर्स और दूसरा है कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स में कौन आ जाएंगे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स, जितने ग्रीन प्लांट्स है वो किसमें आ जाएंगे, प्रोड्यूसर्स में, वो प्रोड्यूस करेंगे। ओके, एंड कंज्यूमर के भी कुछ टाइप है। जैसे फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड है सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड है टर्शरी कंज्यूमर और फोर्थ में आ जाएगा डिकम्पोजर। तो ये कंज्यूमर के 4 पार्ट है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ओके, अब देखते हैं प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, तो इसी में से ऐसे लाइट है, सनलाइट, वाटर एंड एयर एंड सॉइल। वाटर, सॉइल, एयर एंड सनलाइट, इन सारी चीजों का यूज करके क्या करेंगे, ये फूड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक कंपोनेंट का यूज करके प्लांट क्या करते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, कि वो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट यूज करके ही फूड फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सेकेंड आता है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स में यहां पर क्या आ जाएगा, जितने भी एनिमल्स हैं, तो ये सब कंज्यूमर्स में कौन आ जाएंगे, एनिमल्स, पूरे एनिमल्स आ जाएंगे इसमें। तो फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब है जो सिर्फ ग्रीन प्लांट को एज अ फूड यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को एज अ फूड यूज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर प्राइमरी कंज्यूमर को एज अ फूड यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी कंज्यूमर। लास्ट में क्या है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर डेड होगा, डेड होने के बाद उनको फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, डिके कर देना, उसे क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजर्स।
डिकम्पोजर का मतलब क्या हो रहा है? डिकम्पोजर का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फिर से सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। दैट मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म, उनको फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसके ऊपर है? डिकम्पोजर्स के ऊपर। दैट मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्लीनिंग एजेंट भी है, जो क्लीनिंग करने का, एटमोस्फेयर क्लीन करने का भी काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इकोसिस्टम ऑफ राइस फार्म। राइस फार्म में किस टाइप का इकोसिस्टम होता है? तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर राइस फार्म यहाँ पर है। ओके, तो राइस प्लांट्स है यहाँ पर, इसके अंदर वाटर है, तो उसमें क्या होगा? छोटे छोटे स्मॉल फिशेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल से फिश है। तो राइस के ऊपर कौन कौन ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंडेंट होते हैं, जो राइस को एज अ फूड यूज करते हैं? तो एक है रैबिट है, रैबिट जो राइस को एज अ फूड यूज करते हैं। और कौन है? रैट है, रैट भी एज अ फूड यूज करते हैं राइस को। कुछ बर्ड्स होते हैं जो भी क्या करते हैं? राइस को एज अ फूड यूज करते हैं। तो कुछ बर्ड्स भी होंगे, ओके। अब देखो राइस है तो छोटे छोटे यहाँ पर इंसेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे? छोटे छोटे इंसेक्ट भी होंगे। क्या होंगे इसमें? इंसेक्ट होंगे, इंसेक्ट। ओके, तो ये तो यहां पर है, राइस है तो ऑटोमेटिक छोटे छोटे इंसेक्ट यहां पर हो सकते हैं। अब देखो यहां पर रैबिट को कौन खा सकते हैं? तो यहां पर रैबिट को फॉक्स खा सकता है, तो रैबिट को तो फॉक्स खा लेगा। रैट को भी फॉक्स खा सकता है, तो रैट को भी फॉक्स खा लेगा। बर्ड को भी तो कौन फॉक्स खा लेगा? देखो एक चेन जैसा अभी क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या है? इंसेक्ट है। इंसेक्ट को कौन खा सकता है? इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग इंसेक्ट को खा लेगा। बर्ड जो है ये फिश को भी खा लेते हैं, फिश को भी खा सकते हैं। फ्रॉग को कौन खाएंगे? स्नेक, तो स्नेक ने खा लिया। स्नेक क्या करते हैं? तो बर्ड्स को भी खा जाते हैं, ये तो रैट को भी खा लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखें ह्यूमन। ह्यूमन क्या होता है? ये तो रैबिट को भी खा जाते हैं, ये तो फिश को भी खा जाते हैं, ये तो राइस को भी खाते हैं। ओके, तो देखो ये क्या बना। और एक हम क्या लेते हैं? आउल। ओके, आउल किसको किसके एज अ फूड यूज कर सकते हैं? आउल जो है ये रैबिट को भी एज अ फूड यूज कर सकते हैं, रैट को भी एज अ फूड यूज कर सकते हैं, बर्ड्स को भी एज अ फूड, ये फिश को भी खा सकते हैं। ओके, तो देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली क्या होता है? डिपेंड होता है। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, दैट मीन्स ये जितने ग्रीन प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स हैं वो सब प्राइमरी कंज्यूमर। और ये जो राइस है इसको क्या बोलेंगे हम? ये प्रोड्यूसर्स है कि इसने सनलाइट, वाटर, सॉइल एंड एयर के थ्रू इसने फूड फॉर्मेशन किया। और इस फूड जो स्टोर है इसके बॉडी में, इसको कौन कौन जो भी इसको फर्स्ट टाइम यूज करेंगे एज अ फूड, उस सबको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर खाने वालों क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर खाने वाले क्या बोलेंगे हम? टर्सरी कंज्यूमर। तो ऑटोमेटिकली लेवल क्या होगा? बढ़ता रहेगा। ओके, तो हमें क्या दिख रहा है? ये राइस फॉर्म जो बना है इसमें हमें एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कि नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम? फूड वेव। क्या बोलेंगे? फूड वेव। ये राइस फार्म का फूड वेव है। वेव का मतलब एक जाल है जो ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट तो सेल्फ फूड प्रिपेयर करता है, बट इसके लिए क्या चाहिए होता है? अबायोटिक कंपोनेंट। तो बाकी जितने भी यहाँ पर एनिमल्स हैं उन सबको फूड के लिए दूसरे के ऊपर क्या होना पड़ता है? डिपेंड होना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर एक देखें पूरे स्ट्रक्चर को, हम एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड वेव बोलेंगे इसको, राइट। अगर हमें फूड चेन, चेन का मतलब एक लाइन में, तो हम देख लेते हैं कि राइस फार्म में किस टाइप का
फूड चेन बनता है। ओके, अब राइस फॉर्म में हम देखेंगे राइस फॉर्म में कि फूड चेन कैसे बनता है। तो फर्स्ट है प्लांट्स है, राइस प्लांट्स। राइस प्लांट्स को एज अ फूड कौन यूज करते हैं? चलो हम रैबिट ले लेते हैं। रैबिट को कौन खा लेते हैं? स्नेक। स्नेक को कौन? हॉप्स, राइट। तो ये जो एक चेन है जो फूड के लिए एक दूसरे के ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, इसी को हम जो एक चेन में होगा, एक चेन, इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। तो फूड चेन एंड फूड वेब में डिफरेंस क्या है? फूड चेन जो एक ही लाइन में होगा सारे ऑर्गेनिज्म, बट फूड वेब में बहुत सारा ऑप्शन रहेगा उसके लिए, बहुत सारा ऑप्शन जो क्रिस क्रॉस टाइप का एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम एंड ट्रॉपिक लेवल। इकोसिस्टम का मतलब सबको पता है कि बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट एक इंटर रिलेशनशिप में होंगे और एनर्जी को ट्रांसमिशन करेंगे वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। ट्रॉपिक लेवल, तो ट्रॉपिक लेवल में हमें क्या देखना है कि जो कहां से एनर्जी का ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रहा है। तो ट्रॉपिक लेवल में फर्स्ट लेवल कौन सा है? फर्स्ट एनर्जी, तो ये तो फर्स्ट आता है आपका प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर कौन है? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। तो ग्रीन प्लांट्स किसमें रखा है? प्रोड्यूसर्स में। तो प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स को हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो जो प्रोड्यूसर्स जितने भी ग्रीन प्लांट्स, उन सबको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि एनर्जी के लेवल में फर्स्ट आते हैं प्रोड्यूसर्स, तो उसका लेवल हो गया फर्स्ट। अब प्रोड्यूसर्स के बाद कौन आता है? प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर को हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद कौन आता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा ट्रॉपिक लेवल में थर्ड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंडरी के बाद कौन आता है? टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर, तो टर्शरी कंज्यूमर को हम क्या बोलेंगे? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फोर्थ टॉपिक लेवल। अब इतने प्राइमरी सेकेंड टर्शरी ये सब किसमें आता है? क्वार्टरनरी भी आगे तो नहीं चाहिए, बस तीन मोस्ट। ये सब किसमें है? ये सब है कंज्यूमर, सब कंज्यूमर्स है। ओके, तो कंज्यूमर में कौन है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो ये है ट्रॉपिक लेवल, जो फर्स्ट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर। तो ट्रॉपिक लेवल में फर्स्ट लेवल आ जाएगा प्रोड्यूसर्स का। सेकेंड एनर्जी प्रोड्यूसर से किस में ट्रांसफर हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर में, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल के हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। देन प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो ट्रॉपिक लेवल में कौन सा है? थर्ड वाले लेवल है, और टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ वाला ट्रॉपिक लेवल है। तो ये है ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिक लेवल एंड डिकम्पोजर्स। तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आते हैं? जितने भी प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स को एज अ फूड कौन यूज करते हैं? जो सेकेंडरी टॉपिक लेवल होगा, तो सेकेंडरी टॉपिक लेवल जिसमें सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं इसमें क्या होता है? वेजिटेरियन होता है, राइट, हार्बिवोरस होता है, राइट। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को एज ए फूड कौन यूज करेंगे? जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है। थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो कार्निवोरस होता है, जो मीट खाने वाले ऑर्गेनिजम्स है। अब सारे ऑर्गेनिज्म को तो अब कभी ना कभी डेड होना है, तो जैसे ही ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे उस ऑर्गेनिज्म को क्या करना है? डिकम्पोज करना है।
स्कैवेंजर्स का मतलब क्या होता है, जो एनिमल डेड ऑर्गेनिज्म, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड यूज कौन करते हैं, स्कैवेंजर्स, मतलब क्लीनिंग का काम करते हैं। और डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो इनका काम क्या होता है कि टोटली जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो गया है, उनको टोटली सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स करने का ये काम होता है इसका, मतलब सॉइल फिर से मिक्स हो जाएंगे। तो जैसे हर टॉपिक लेवल किस में आएंगे, ये डिकम्पोज हो जाएंगे। कौन करेंगे इसको, डिकम्पोजर। सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। प्लांट अगर डेड होगा तो प्लांट भी क्या होगा, डिकम्पोज होगा। जैसे डिकम्पोज हो गया, सॉइल में पूरा मिक्स हो गया, उसी सॉइल में फिर से प्लांट बनेगा, मतलब ये फिर से ये प्लांट में जाएगा, प्लांट ग्रो करेगा। तो ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू क्या होगा, चलता रहेगा। तो स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो पिरामिड ऑफ, फर्स्ट देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो पहले पिरामिड होता क्या है, तो पिरामिड कुछ इस टाइप का शेप होगा पिरामिड का। ये जो इस टाइप का क्या होता है, पिरामिड होता है नहीं, तो जो चारों साइड से एक ट्रायंगल शेप होगा, जो एकदम चारों साइड से ट्रायंगल शेप से बना होगा, और एकदम ऊपर वाला पार्ट जो एकदम पॉइंट जैसा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को पिरामिड। ये जो इजिप्ट में ऐसा हुआ करता था, इजिप्ट में इस टाइप का पिरामिड बनाया करते थे इजिप्ट में। चलो हमें यहाँ पर देखना है कि जो नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें इसमें क्या करना है, सेट करना है। तो फर्स्ट हम राइस फील्ड वाला देख लेते हैं। कौन सा, राइस फील्ड का, राइस फार्म का। तो राइस फार्म में फर्स्ट के क्या था, तो फर्स्ट देखिए हमने देखा था, फर्स्ट जो होता है वो क्या है, राइस प्लांट। तो राइस प्लांट बहुत ज्यादा होता है, मतलब जो नंबर्स होगा राइस प्लांट का, सबसे ज्यादा किसका होगा, राइस प्लांट का नंबर। तो राइस प्लांट को हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो कुछ नंबर इस नंबर में, मान लो इतना राइस प्लांट है। राइस प्लांट को जो खाने वाले ऑर्गेनिज्म है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, मान लो राइस प्लांट, यहाँ पर चलो हम लेते हैं रैबिट। ओके, रैबिट। तो रैबिट हम चलो कितना ले लेते हैं, 1000 रैबिट है। और रैबिट को कौन खाने वाले ऑर्गेनिज्म कौन है, तो रैबिट को ले लेते हैं स्नेक। तो स्नेक कितना है, चलो ये 50 है। स्नेक को कौन खाएंगे, हॉक्स। तो हॉक्स कितना है, 5 है। तो जैसे जैसे हम पिरामिड में देखेंगे कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जो नंबर्स है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एक पिरामिड जैसा शेप बन जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स। दैट मीन्स नीचे जो है राइस फार्म का अगर हम बनाए पिरामिड, तो नीचे राइस प्लांट्स बहुत ज्यादा होगा नंबर्स में, देन उनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म का नंबर कम होगा, नहीं। दैट मीन्स ये राइस प्लांट जो है ये क्या है, ये तो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स। और इसको क्या बोलेंगे, रैबिट को, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या हो गया, स्नेक सेकेंडरी कंज्यूमर, और हॉक्स क्या हो गया, टर्शरी कंज्यूमर। तो जैसे जैसे ये लेवल ऊपर जाएगा, जो उनका नंबर्स है ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, एक पिरामिड जैसा शेप बन जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, पिरामिड। तो ये है और पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो ऑर्गेनिज्म के नंबर्स के अकॉर्डिंग ये पिरामिड है। ओके, और यही वाला सीक्वेंस जो राइस, रैबिट, स्नेक, हॉक, इसको हम किसमें देखे थे, फूड चेन में भी हमने इसी सीक्वेंस को देखे थे, राइट। तो ये फूड चेन भी हो गया और ये आपका पिरामिड बन गया। तो ये पिरामिड है, उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग ये पिरामिड बन गया, राइस फॉर्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर्स में किसका, पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, पॉन्ड में किस टाइप का पिरामिड बनते हैं। तो इस पिरामिड को हम चलो ऐसे ही पिरामिड बना लेते हैं, ये जो है पिरामिड। तो पॉन्ड में जो सबसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है, चलो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
तो फर्स्ट होगा यानी प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर, उसके बाद क्या आना है प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। अब इसका नंबर क्या करें तो पॉन्ड में जो प्राइमरी कंज्यूमर वो क्या होते हैं, पॉन्ड में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसका नाम क्या है, या तो बोल सकते हो एल्गी या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन। ओके, सेकंड क्या है एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन के बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर इसको क्या बोलते हैं, जो बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसको क्या बोलेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्राइमरी कंज्यूमर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड कौन यूज करते हैं, जो बहुत ही स्मॉल स्मॉल फिशेस होते हैं। ओके, दैट मीन्स स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस को कौन एज अ फूड यूज करते हैं, लार्ज फिशेस, लार्ज दैट मीन्स जो बड़ा वाला फिश होगा यही क्या करेंगे इसको एज अ फूड यूज करेंगे। तो ये हो गया लार्ज फिश। अब इसके नंबर के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इसमें नंबर है, तो जो एल्गियन फाइटोप्लैंक्टन्स है इसका नंबर जो नंबर्स में तो ये 8090 फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ओके। देन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 370 स्मॉल फिशेस 1 फिशेस कितना होगा जाएगा 50। तो अगर हम इसका देखें नंबर ऑफ पिरामिड, इस नंबर में तो नंबर धीरे धीरे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और एक पिरामिड जैसा शेप बन रहा है। तो ये पॉन्ड में इस टाइप का पिरामिड बनता है। ओके, सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास, दैट मीन्स पिरामिड बनाना है बट बायोमास के अकॉर्डिंग, मास दैट मीन्स उसका वेट के अकॉर्डिंग हमें पिरामिड बनाना है। हम राइस फार्म का भी ले सकते हैं, जो वाटर वाला भी ले सकते हैं, एक्वाटिक वाला भी, या फिर दूसरा हम लेते हैं फॉरेस्ट वाला लेते हैं, एक फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट में हम देखेंगे बायोमास के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है पिरामिड बनाना है। ओके, तो फर्स्ट फॉरेस्ट में फर्स्ट कौन आते हैं प्रोड्यूसर, दैट मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं, फर्स्ट कौन आ जाएंगे प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स का जो मास है वो मास हम ले लेते हैं 500 इतना किसमें है किलोग्राम में। प्लांट्स को खाने वाले कौन है, चलो प्लांट्स का जो फूड यूज, तो डियर का जो मास है वो मास हम 1500, क्योंकि नंबर्स कम होगा उस कंडीशन में मास भी क्या होगा कम होते जाएगा। डियर के बाद यहाँ पर कौन आएगा फॉक्स, डियर को फॉक्स खाएंगे बट फॉक्स का भी क्या होगा नंबर्स कम होगा फॉक्स का तो मास भी कम होगा, दैट मीन्स कितना 150। फॉक्स के बाद कौन आएगा बियर, और ये इसका मास और कम हो जाएगा क्योंकि उसका नंबर जैसे कम होगा ऑटोमेटिक नंबर कम होगा तो मास भी कम होगा। प्लांट्स बहुत ज्यादा है तो उसका मास बहुत होगा। प्लांट्स कंपेरिजन में डियर के नंबर्स कम हो जाएंगे, तो जब नंबर्स कम होंगे तो मास भी कम होगा। देन फॉक्स है, फॉक्स का नंबर तो और कम हो जाएगा तो इसका मास और कम है। जो बियर है उसका भी नंबर और कम होगा तो मास कम होगा। दैट मीन्स इसके अगर हम मास यानी बायोमास के अकॉर्डिंग भी पिरामिड बनाए तो हमें इसी टाइप का पिरामिड दिखेगा। ओके, इसकी जगह पर आप चाहो तो राइस फार्म वाला भी पिरामिड बना सकते हो, वाटर वाला जो एक्वाटिक है ना पॉन्ड वाले को जो हमने बनाए थे इसके पहले वही वाला भी आप बना सकते हो। तो जो भी बनाना है कोई दिक्कत नहीं है। तो राइस फार्म वाला वो तो सबसे इजी है, तो राइस फार्म वाला भी बना सकते हो या फिर फॉरेस्ट वाला जो अच्छा लगे आप बना सकते हो बायोमास पिरामिड में। ओके, चलो इसी डायग्राम से हम और एक चीज समझ लेते हैं कि जो एनर्जी है
वो कैसे वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी फ्लो होता है। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन है, प्लांट है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड है, फोर्थ है। ओके, तो ये है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। कौन सा है ये, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। ये कौन सा है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है। और ये कौन सा लेवल है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। और ये कौन सा है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। ओके, तो हम देखेंगे एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में जितना भी एनर्जी होता है उसमें से 90% अपने एक्टिविटी में, अपने ग्रोथ में, अपने डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, पूरा खर्च हो जाता है। तो उनके बॉडी में 10% एनर्जी बचता है। तो हम देखेंगे कि फ्लो कैसे होता है। किसी भी ट्रॉपिक लेवल में एग्जैक्ट कितना एनर्जी नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होगा, एग्जैक्ट तो बताना पॉसिबल है नहीं, बट अगर हम बायोमास के अकॉर्डिंग देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कितना ट्रांसफर हो सकता है। तो चलो, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जितना एनर्जी फॉर्म किया उसी से सेकेंड में जाएगा, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट्स है, प्लांट से किस में जाएगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में। तो देखो बायोमास के अकॉर्डिंग यहाँ पर था 15,000, तो यहाँ पर है 1500। तो 15,000 में से बायोमास क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो ये 1500 डिवाइड बाय 15000। कभी भी परसेंट कैलकुलेशन करना है तो 1000 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई तो आ जाएगा परसेंट में। तो ये 1020 15 से 15 कितना बचा, 10। इसका मतलब ये जो प्लांट दैट मीन्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगा, 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। ओके, अब देखते हैं हम जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है उससे थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कितना ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर कितना है, बायोमास कितना है इसका, 150, प्लांट्स का 15000 इंटू 100%। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 15 से 15 कितना आ गया, 1। तो प्लांट अपने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से थर्ड ट्रॉपिक लेवल कितना परसेंट, 1% एनर्जी ट्रांसफर हुआ। अब हम देखेंगे एकदम फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में कितना पहुंचा। तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल का मास है 15, प्लांट का कितना था 15000 इंटू 100, 10101010। ओके, अब क्या है, यहाँ पर है 15 का टेबल, 15 में 1 टाइम नीचे गया 10 10, दैट मीन 0 तो आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, कितना 0.1। तो ये आ जाएगा कितना 0.1% ट्रांसफर हो रहा है। यानी प्लांट से जब फोर्थ टॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर 0.1%, तो हर जगह एनर्जी क्या होगा 10% के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। दैट मीन्स प्लांट जितना भी एनर्जी उसमें फॉर्म किया था 90% लॉस किया, 90% के बाद जो बचा वो 10% इसके पास ट्रांसफर हो गया सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में। अब सेकेंडरी टॉपिक का जो जितना भी था 10% वो इसके लिए हो गया 100%। अब उसमें से वो जितना खर्च कर देगा अपने एक्टिविटी में 90%, कितना बच गया फिर 1% जो नेक्स्ट वाले लेवल में ट्रांसफर हुआ। फिर इसने भी जो 1% इसके पास आया है इसके लिए हो गया 100% हो गया। उसी में से वो फिर से क्या करेगा 90% अपने एक्टिविटी में, अपने ग्रोथ में, डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा खर्च हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले लेवल में 0.1% ही ट्रांसफर होगा। तो इसी को हम बोलते हैं 10% रूल, जो हर एक लेवल में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होता है, बाकी जो एनर्जी होता है पूरा जितने भी ऑर्गेनिज्म है तो वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो 10% रूल के अकॉर्डिंग होगा। दैट मीन्स प्लांट जितना फॉर्म किया 90% उसने खर्च कर दिया, 10% नेक्स्ट वाले लेवल में ट्रांसफर होगा। अब इसके बाद जितना एनर्जी आया उसमें से वो 90% फिर से वो खर्च करेगा, नेक्स्ट वाले लेवल में फिर से वो 10% ही बचेगा उसके पास।
अब उसने जितना एनर्जी उसके पास आया उसमें से फिर अपने एक्टिविटी में उसने उसको 90% क्या करना होगा, खर्च करना होगा। बाकी जो बचेगा वो नेक्स्ट वेरिएबल में ट्रांसफर होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 10% रूल। ओके, तो अभी हमने जितने भी पिरामिड देखे वो सब के सब क्या था, इरेक्ट था, सीधा था। तो यहाँ पर हमें देखना है इन्वर्टर मतलब उल्टा पिरामिड। तो कैसे होता है, बड़ा सा प्लांट है, ओके, एक बड़ा सा प्लांट है, एक प्लांट है। अब इसके ऊपर बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, फूड के लिए डिपेंड हो सकते हैं। दैट मीन्स क्या आ सकता है सेकंड में, बर्ड्स। ओके, तो बर्ड्स बहुत सारे होंगे। अब जैसे बर्ड क्या होगा, बर्ड्स का डेथ होगा तो उसको डिकम्पोज करने के लिए जो डिकम्पोजर वो तो लाखों में होंगे। तो क्या होगा, डिकम्पोजर। तो डिकम्पोज तो लाखों में होंगे। तो इस टाइप के पिरामिड हमें कैसा दिखेगा कि नंबर्स में जब देखेंगे हम ट्री का, नंबर्स में तो ट्री तो 1 है, बर्ड्स बहुत सारे, डिकम्पोजर और बहुत सारे। तो इसका जो पिरामिड है हमें कुछ इस टाइप का दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। तो ये इन्वर्टेड वाला पिरामिड उस कंडीशन में बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट साइकिल, फ्लो ऑफ सब्सटेंस। ओके, न्यूट्रिएंट सर्कल में एक हम कार्बन साइकिल को यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। तो देखो कार्बन साइकिल, तो स्टार्ट हम कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ओके, एनिमल और प्लांट अगर लाखों सालों से सॉइल के अंदर क्या होता है, दब जाता है, तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे पेट्रोलियम। ओके, अब पेट्रोलियम से क्या बनता है, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल। अब इसी का यूज करके जितने भी व्हीकल्स हैं वो यूज करते हैं इसी फॉसिल फ्यूल का। तो फॉसिल फ्यूल जैसे ही कंबशन होगा वो मोस्टली कौन से गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में। ओके, कोई भी फैक्ट्रीज है तो फैक्ट्रीज में भी जितने भी कंबशन वाला प्रोसेस होगा तो उसमें से कौन सा गैस रिलीज होगा, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंसिडर कर रहे हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो कौन से गैस को रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अभी जो प्लांट है, प्लांट क्या करते हैं, जितने कार्बन डाइऑक्साइड है उन कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर एंड सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस में। तो ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देते हैं और जो एनर्जी के फॉर्म में इसके बने प्लांट में कौन सा, ग्लूकोज, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज, यानी C6H12O6। तो ये क्या होता है, प्लांट में ही स्टोर हो जाता है। तो उसके बाद अगर वही प्लांट फिर से क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो कहां पर, फिर से सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। या फिर अगर सॉइल के अंदर लॉन्ग टाइम तक क्या रहे, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में दबे रहे, तो फिर से फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो साइकिल ये कंटिन्यू क्या होता है, रोटेट होता रहता है। तो एक कार्बन साइकिल है जो क्या हो रहा है, कंटिन्यू रोटेट हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।